हेलो बच्चों, जय माता दी। सारे बच्चे बोलिए जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका एजुकेशन सेक्टर यानी आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। बच्चों, आपने जो सपना सोचा था उसके ओर आप लोग जा रहे होंगे। और आज का जो प्रश्न हम लेके आए हैं बच्चों, ये बायोलॉजी का आपको बच्चों टॉप 10 प्रश्न मिलेंगे आपको। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का टॉप 10 प्रश्न लेके आए हैं बच्चों। सारे बच्चे बताइए, आप लोग ये टॉप 10 प्रश्न को जवाब देने के लिए तैयार तो है ना? इसमें हम लोग क्या किए थे बच्चों? फर्स्ट चैप्टर हम लोग लिए थे, बच्चों। फर्स्ट चैप्टर लिए थे जैव प्रक्रम। क्या लिए थे बाबू? जैव प्रक्रम। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाबू लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। चलिए इसको यहां लिखते हैं। लाइफ प्रोसेस। हमने वन डे टॉप 10 प्रश्न लाया था बच्चों। इसमें लेक्चर नंबर 1 में आपको 1 से 10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और आज का ये लेक्चर नंबर 2 है बाबू। हर एक सब्जेक्ट से, हर एक चैप्टर से टॉप 30 प्रश्न आएंगे। यानी एक चैप्टर को 30 प्रश्न देने के बाद चैप्टर को खत्म करेंगे। क्योंकि बच्चों फाइट सीरीज अब स्टार्ट हम शुरू कर दिए, यानी फाइट करने के लिए आप लोग क्वेश्चन के साथ तैयार तो है ना बाबू? चलिए, तो आज हम देखना चाहेंगे कितने बच्चे प्रिपरेशन करके आए हैं चैप्टर नंबर 1 से, यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस से। जी हां, आप गौर से देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बाबू यहां बात हो रहा है वृक्क का। किसका बात हो रहा है? वृक्क का। वृक्क तो सभी बच्चे जानते होंगे कि उत्सर्जी अंग है। कौन सा है बाबू? उत्सर्जी अंग है। या नहीं जानते हो तो जानिए, वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का है तो मान लीजिए मूत्र उत्सर्जन। सवाल नंबर हमारा क्या कहता है? प्रश्न में क्या कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो कितने बच्चे को यह प्रश्न का आंसर मालूम है? करेक्ट ऑप्शन दी कमेंट बॉक्स। जितने भी बच्चों को ये प्रश्न का, ये क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सुनिएगा, जब वृक्क तंत्र की बात होगी यहाँ बाबू, वृक्क एक तंत्र का भाग की बात होगा, तो यहाँ पे आप मारिएगा उत्सर्जन। क्या मारिएगा? उत्सर्जन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो मारिएगा उत्सर्जन से। कोई दिक्कत? एनी स्टूडेंट? चलिए लेट्स नाउ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है बच्चों। आप गौर से देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने आ गया ये प्यारा सा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के सामने है बाबू। चलिए गौर से देखिए इसको। पादप होगा ये क्या है? पादप। इसको पादप कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको पादप कर लीजिए, छूटा हुआ है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहां बोल रहा है बाबू
पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहां बात हो रहा है जाइलम का। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। एनी स्टूडेंट इट्स क्वेश्चन राइट दी कमेंट बॉक्स ऑप्शन। चलिए, अगर आपको मालूम नहीं होगा बाबू तो गौर से देखिएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो आप जैसे ही जाइलम का बात होगा ना तो जल का वहन मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा? जल का वहन मार दीजिएगा। जैसे ही पूछेगा कि पादप में जाइलम का उत्तरदायी, तो देखिए जाइलम जाइलम करने से कुछ मिल रहा है, जल का वहन, तो इस तरह का प्रश्न होगा तो आप जल का वहन मारिएगा। बेटा महोदय, बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न दिखाइए। तो ये लो, ये देखो भाई साहब, ये कौन सा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन के सामने? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब मन में सवाल होगा कि सर यहाँ पे बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शब्द। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे बच्चों पूछ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो करना होता है, क्या शर्त होते हैं, उन्हीं के बारे में। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या फिर ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, और ऑप्शन नंबर सी है बाबू सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो कितने बच्चों को ये प्रश्न का आंसर आ रहा है? कमेंट करके अपना ऑप्शन को डाल दीजिएगा। और क्लास आपका कैसा जा रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, तो जब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक की बात करेगा बाबू, तो जान लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। एक बात और, इस ऑप्शन को आपको कुछ, ये ऑप्शन नंबर ए को कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ कर देगा CO2 तथा H2O। एक ही बात है बाबू। चलिए, तो अभी तक किसी को दिक्कत है? बताओ मुन्ना, तुम दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, कंप्यूटर महोदय डियर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 4 दिखाइए। बच्चे लोग आज क्वेश्चन से फाइट कर रहे हैं। क्यों ना करें फाइट, क्योंकि सीरीज ही है फाइट का। यहां देखिए, ये लो, पायरुवेट, पायरुवेट के लिए विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। जैसे बोल रहा है कि ये जो पायरुवेट है, यानी इसका विखंडन, यानी इसको टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें, ये पूछ रहा है। कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक में। तो आपका आंसर क्या है कमेंट करके बता पाएंगे तो बताइए, जरूर बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बाबू माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो कंप्यूटर महोदय बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले जाइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। ये लो, सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? ये बोल रहा है कि सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, इसका आंसर आपको देना है। जो भी छात्रा को ये प्रश्न का आंसर मालूम है, कमेंट करके बॉक्स को भर दीजिए। आइए, तो यहां दिया है श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। पहले ये जानो बाबू कि जब सजीव में बात होगा तो यहाँ पे पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू डी, इनमें से सभी। तो चलिए कंप्यूटर महोदय, सारे मुनिया आप लोग बताएंगे कि आप अच्छे से 5 में 5 अभी तक तो मार्क्स लाए हैं कि नहीं। चलिए कंप्यूटर महोदय बच्चे को नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले जाइए। आइए, ये प्रश्न देखिए,
अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो अमीबा के बारे में बोल रहा है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी कैसे अमीबा जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए है दांत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भोजन रसधानी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों केंद्रक द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है कुटपाद द्वारा। तो एनी स्टूडेंट इट्स क्वेश्चन राइट द कमेंट बॉक्स ऑप्शन, आंसर भर दो, फटाफट भर दो आप लोग। तो बाबू थोड़ा इस पे काबू करो और इसका आंसर बताओ। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। बहुत जल्द हम लोग लाइव आपके साथ मिलेंगे। बस वही करना है, जिस तरह से आपने प्यार दिया 100 सब्सक्राइबर में, वैसे ही अगर 1000 पूरा हुआ तो फिर बाजार में पूरा लाइव आ जाएंगे बाबू बहुत जल्द। दोस्तों में इसीलिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए कैसा क्लास चल रहा है आप लोग का। चलिए तो कंप्यूटर महोदय बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले जाइए। ये लो, ये देखिए पूछ रहा है, यहां पे होगा मांसाहारी। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या पूछ रहा है, गौर से देखिएगा। आपको गौर से देखना है, आपको क्या पूछ रहा है गौर से देखिएगा। ये थोड़ा तार फंस गया है, चलिए अब गौर से देखना है आपको। क्या बोल रहा है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं। पहले गौर से समझिए, बोल रहा है कि ये मांसाहारी और शाकाहारी, इन दोनों में छोटी आंत की लंबाई कितना ज्यादा होता है, यानी कि कम होती है या फिर बड़ी होती है। या बोला कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में, आपस में तुलना कर रहा है किसका ज्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, कम होती है। क्या होगा? कम होती है। इस तरह का प्रश्न होगा था, मैं आशा करता हूं कि आपसे नहीं छूटनी चाहिए। आइए कंप्यूटर महोदय बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले जाइए। बहुत जल्द हम लोग लाइव भी मिलेंगे बाबू। आइए पैरामीशियम, यहां क्या बोला गौर सुनिएगा। पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशी जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसम। चलिए इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बाबू प्राणिसम। क्या हो जाएगा? प्राणिसम। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे नेक्स्ट डिवीजन के लिए। चलिए कंप्यूटर महोदय आज आप बच्चों के लिए कितना प्यारा प्यारा प्रश्न लाए हैं। आइए ये प्रश्न से मिलिए। यहां पे है निम्नलिखित, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? यहां बोल रहा है कि निम्नलिखित में अपघटक का चर्चा हो रहा है। किसका हो रहा है? अपघटक। शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया, अमरबेल। हम आशा कर रहे हैं कि इस वीडियो का आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद जरूर दीजिएगा, मैं आशा कर रहा हूं इस पर। चलिए कमेंट करो, फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो बाबू जब अपघटक का बात हो तो आप मारिएगा बैक्टीरिया। क्या मारिएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मारिएगा। क्या मारिएगा? बैक्टीरिया। चलिए तो आज का ये प्रश्न हमारे लिए और आपके लिए लास्ट होगा। चलिए क्लोरोफिल, फिल कीजिए थोड़ा, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा फिल कीजिए और इसका आंसर दीजिए। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंगक,
इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। नाम सबका सेम है बाबू, देखो गौर से, नाम सबका सेम है, नाम सबका सेम है, नाम सेम है, सबका नाम सेम है, बस इकाई, अंग और अंग यही काम में थोड़ा नुकसान होता है। मुस्कान तो सबके चेहरे पे दिख रहा है सर, अपन तो इसका जवाब देगा, तो दो कमेंट में। चलिए तो अब इसका जवाब हम देते हैं, मिला लीजिएगा किस आप कितने बच्चे सही जवाब दिए हैं। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो बच्चों आज का क्लास कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 इसका लेके आएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।